नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों आज देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर में टाइप 11 के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। इस टाइप में देखिए, कास्ट प्राइस, जब कास्ट प्राइस एसपी अर्थात सेलिंग प्राइस की तुलना में दिया हो। जैसे कि पहला क्वेश्चन देखिए कि यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80% हो तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टाइप है यह प्रॉफिट एंड लॉस का। तो पहले देखिए, मान लेंगे कि उसका जो सेलिंग प्राइस है वो 100 रुपये है। मान लेंगे कि सेलिंग प्राइस कितना है, 100 रुपये है। सेलिंग प्राइस 100 रुपये है तो दिया है कि क्रय मूल्य अर्थात सेलिंग प्राइस 100 रुपये है तो क्रय मूल्य अर्थात सीपी कितना हो जाएगा। क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80% है। क्रय मूल्य अर्थात सीपी उसके विक्रय मूल्य का 80% है, अर्थात 100 रुपये सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य है, तो कास्ट प्राइस हो जाएगा 80 रुपये। तो यानी कि बेचा वो कितने का, 100 रुपये का, खरीदा कितने का था, 80 रुपये का था। खरीदा 80 रुपये का था, बेचा 100 रुपये में, अर्थात उसको प्रॉफिट कितना हुआ, 20 रुपये का हुआ। और हम जानते हैं कि इस पृथ्वी ग्रह पे प्रॉफिट एंड लॉस कास्ट प्राइस पे निकाला जाता है। तो 20 रुपये का प्रॉफिट हुआ 80 रुपये पे, 20 रुपये का प्रॉफिट हुआ 80 रुपये पे। तो बस इसको सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा 25%। 25% क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80% है तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा, 25% होगा। इसी टाइप में दूसरा प्रश्न देखिए कि यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 125% हो तो हानि प्रतिशत बताइए। तो हानि प्रतिशत बताइए, इसको भी इसी तरह से सॉल्व कर देंगे कि मान लेंगे कि माना वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है, 100 रुपये है। वस्तु का विक्रय मूल्य अर्थात सेलिंग प्राइस कितना है, 100 रुपये है। तो सीपी कितना हो जाएगा, कास्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 100 रुपये में बेचा है तो क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 125% है। क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 125% है। तो जब ये 100 रुपये हुआ तो ये हो जाएगा, कास्ट प्राइस कितना हो जाएगा, क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 125 रुपये, क्योंकि 125% है। तो देखिए बेचा कितने में, वो 100 रुपये में बेचा, माना 100 रुपये में बेचा, खरीदा कितने था, 125 रुपये में क्या था, वो खरीदा था। 125 रुपये में खरीदा था किंतु बेचा तो उसे 100 रुपये ही मिला, अर्थात क्या हुआ, उसे 25 रुपये की हानि हो गई। कितने पे, कास्ट प्राइस पे ही प्रॉफिट लॉस होता है तो 125 रुपये पे 25 रुपये की हानि हो गई 125 रुपये पे। बस इसको सॉल्व कर देंगे, 25 × 125 और 5 20% की क्या हो गई, उसको हानि हो गई, 20% की हानि हो गई। किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 125% है तो हानि प्रतिशत कितना हो जाएगा, हानि प्रतिशत हो जाएगा 20%। इसी टाइप में देखिए नेक्स्ट बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि एक दुकानदार विक्रय मूल्य पर यदि अपना लाभ 20% प्राप्त करता है तो क्रय मूल्य पर उसका वास्तविक लाभ ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य पर उसका वास्तविक लाभ ज्ञात कीजिए। हम लोग जानते हैं कि प्रॉफिट या लॉस किस पे होता है, क्रय मूल्य अर्थात सीपी पे होता है, कास्ट प्राइस पे ही होता है। किंतु वो दुकानदार विक्रय मूल्य पे अपना लाभ की गणना कर लिया है गलती से, तो प्रश्न पूछा है कि क्रय मूल्य पर उसका वास्तविक लाभ बताइए, जबकि विक्रय मूल्य पर उसका लाभ है 20%। तो इसको देखिए, इसको मान लेंगे कि माना उसका सेलिंग प्राइस अर्थात विक्रय मूल्य कितना है, 100 रुपये, विक्रय मूल्य मान लेंगे 100 रुपये, तो उसका कास्ट प्राइस कितना हो जाएगा, कास्ट प्राइस हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा 80 रुपया। ये 80 रुपये क्यों होगा, क्योंकि 20% उसको लाभ हुआ है। 20% लाभ तभी होगा जब वो 80 में खरीद के 100 में बेचेगा। तो इसको
प्रॉफिट और लॉस हम लोग जानते हैं कि सीपी अर्थात कॉस्ट प्राइस पे ही निकालते हैं। तो खरीदा था कितने का, 80 रुपये का, बेच दिया 100 रुपये का, अर्थात उसको 20 रुपये की प्रॉफिट हुई, कितने रुपए पे, 80 रुपये पे। 20 रुपये का प्रॉफिट हुआ उसे 80 रुपये पे, इसको प्रतिशत में निकाल देंगे तो 20 चौका 80 और 4 से 25 बार कट जाएगा, तो 25% का क्या हुआ, उसे प्रॉफिट हो गया, 25% का उसे प्रॉफिट हो गया। तो एक दुकानदार विक्रय मूल्य पर यदि अपना लाभ 20% प्राप्त करता है तो क्रय मूल्य पर उसका वास्तविक लाभ कितना हो जाएगा, क्रय मूल्य पर वास्तविक लाभ हो जाएगा 25%। तो जल्दी देखते हैं अगले प्रश्न में प्रॉफिट एंड लॉस के अगले टाइप को। तब तक सादर नमस्कार।